हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूँ मैं, और एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है दोस्तों मशीन। जिसका नाम है मशीन। टॉपिक है अपना दोस्तों मशीन। बेसिकली यदि आप लोग इस टॉपिक को आपके बुक्स वगैरह में सर्च करोगे तो ये टॉपिक आपको आपकी बुक्स वगैरह में कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये आपके जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस है उसमें डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर्स, तुल्यकालिक मोटर, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को इस चैप्टर, इस टॉपिक के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। यदि आप लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हो, डीसी मोटर पढ़ रहे हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, तुल्यकालिक मोटर, अल्टरनेटर, ये चैप्टर्स यदि आप लोग पढ़ोगे, आपके सिलेबस में पढ़ते हो, तो उन सभी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को इस मशीन के बारे में बेसिक आइडियाज़ आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इन जो आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस में जो इंडक्शन मोटर, जितनी भी जो मशीनरी है, जो मशीन वाला चैप्टर है, उन चैप्टर्स को यदि आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से उनकी तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, बिना वक्त को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास डीसी या मशीन, सिर्फ मशीन। आज की इस क्लास में अपन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मशीन एक्चुअल में होती क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे मान लो किसी पेड़ को काटना है तो कुल्हाड़ी वगैरह से काटते थे, कहीं छेद निकालना है तो छेनी थोड़े से ही निकालते थे, ठीक, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे कपड़े अपन हाथों से धोते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो अपन मैनुअली करते थे, अपन को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा अपन को प्रयास करना पड़ता था, तब जाके कोई भी जो काम है वो काम तब जाकर होता था। वर्तमान समय में ये जितने भी काम हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे काम जो है मशीनों के द्वारा होने लग गए। किसके द्वारा दोस्तों? मशीनों के द्वारा। तो मशीन जो है दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि मशीन का जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग है वो ये है कि मशीन क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अपने काम को आसान बना रही है। मशीन क्या कर रही है? अपने काम को बहुत ही आसान और फास्ट कर रही है। उसी चीज को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? मशीन कहेंगे। तो दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड कि मशीन किसे कहेंगे? वह युक्ति जो किसी काम को आसान मतलब सरलता से, आसान तथा जल्दी से मतलब फास्ट, जल्दी से कर देती है, मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है साहब? मशीन कहलाती है। तो वह युक्ति जो किसी काम को सरल बना देती है, क्या कहलाती है दोस्तों? मशीन कहलाती है। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, पेन की निब से लेकर पेन की जिप तक मशीन है साहब, राइट। ये पंखा चल रहा है, अपने जो पंखा चल रहा है, या फिर अपन कोई भी जो अपना फ्रीज है, गीजर है, कूलर है, इन सभी के अंदर जो भी फंक्शन, जो भी काम हो रहा है वो किससे हो रहा है दोस्तों? मशीन से हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस मशीन के बारे में अपन बेसिक आइडियाज लेंगे कि मशीन एक्चुअल में किन किन कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो दोस्तों, इसके मशीन के वर्गीकरण को समझने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों डीसी धारा और एक होती है एसी धारा। अतः दोस्तों जो मशीन है उसको भी जो है विद्युत धारा के प्रकार के आधार पर जो मशीन है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में। एक होता है दोस्तों मशीनों में अपने पास में, एक होता है दोस्तों डीसी मशीन। क्या होता है? डीसी
मशीन, डीसी मशीन, और एक होता है दोस्तों एसी मशीन। एक होता है एसी मशीन, एक होता है दोस्तों डीसी मशीन और एक होता है एसी मशीन। डीसी मशीन मतलब जो डीसी धारा से संबंधित है और एसी मशीन जो एसी धारा से संबंधित है। इसके बाद में देखो दोस्तों, कोई भी जो मशीन है, इस मशीन के अंतर्गत दो शब्द अपन प्रयोग कर सकते हैं। मशीन में या तो जनरेटर हो सकता है, तो डीसी मशीन है तो डीसी जनरेटर हो सकता है, और डीसी मोटर हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? डीसी मोटर हो सकती है। क्या हो सकती है? डीसी मोटर हो सकती है। या तो डीसी जनरेटर हो सकता है या फिर दोस्तों डीसी मोटर हो सकती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एसी मशीन के अंतर्गत भी जो है या तो एसी जनरेटर, एसी जनित्र कह दो, या फिर दोस्तों इसको अपन अल्टरनेटर कह सकते हैं, अल्टरनेटर कह दो, या फिर दोस्तों इसी को जो है प्रत्यावर्तक कह दो। क्या कह दो? प्रत्यावर्तक कह दो। जो मर्जी वो कह दो दोस्तों, इन्हीं तीनों में से कह दो, राइट। या तो एसी जनरेटर कह दो, या अल्टरनेटर कह दो, या फिर प्रत्यावर्तक कह दो। तो दोस्तों ये तो हुआ एसी जनरेटर। एसी मशीन में एसी जनरेटर और एसी मशीन में ही दोस्तों एसी मोटर्स भी दोस्तों विभिन्न प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है वो अभी अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जो डीसी जनरेटर है वो फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है दोस्तों, फिर से वर्गीकृत किया जाता है कौन कौन से भागों में। एक होता है दोस्तों अपने पास डायनेमो, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट, डीसी जनितर परमानेंट मैग्नेट। एक होता है दोस्तों अपने पास सेपरेटली एक्साइटेड, जिसे अपन जो है पृथक उत्तेजित कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथक उत्तेजित। क्या कहेंगे? पृथक उत्तेजित डीसी जनितर, सेपरेटली एक्साइटेड इंग्लिश में बोलते हैं। जब पढ़ाएंगे डिटेल से समझाएंगे, राइट दोस्तों। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, जिसे अपन स्व उत्तेजित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्व उत्तेजित डीसी जनितर। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्व उत्तेजित डीसी जनितर है ये तो एक ही प्रकार का होता है, ये भी एक ही प्रकार का होता है। लेकिन जो सेल्फ एक्साइटेड है दोस्तों, ये फिर से तीन प्रकार का होता है। सेल्फ एक्साइटेड तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है डीसी सीरीज, एक होता है दोस्तों डीसी शंट, और एक होता है दोस्तों डीसी कंपाउंड। ये जो डीसी कंपाउंड है दोस्तों, यही संयोजन के आधार पर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हो सकता है। डीसी कंपाउंड जो है वो संयोजन के आधार पर लॉन्ग शंट या फिर शॉर्ट शंट हो सकता है। दोस्तों मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है दोस्तों। ये देखो डीसी कंपाउंड जो है ये फिर से दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। ये दो भागों में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक होता है दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड। एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक होता है दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड। ये दोस्तों क्यूमुलेटिव जो है वो फिर से तीन भागों में बांटा जाता है। ये जो क्यूमुलेटिव है फिर से तीन भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है आवर डैम्प्ड, एक होता है दोस्तों फ्लैट और लेवल डैम्प्ड, और एक होता है दोस्तों अंडर डैम्प्ड। यानी कि जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है वो फिर से तीन भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन सा? आवर कंपाउंड, फ्लैट और लेवल और अंडर डैम्प्ड, ठीक है। डिफरेंशियल जो है सिर्फ डिफरेंशियल एक ही प्रकार का होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है? डीसी जनरेटर का प्रकार है, डीसी जनरेटर के प्रकार है। नेक्स्ट है दोस्तों डीसी मोटर। डीसी मोटर जो है दोस्तों, डीसी मोटर तीन भागों में बांटी जाती है।
डीसी मोटर जो है दोस्तों 3 भागों में बांटी जाती है, और 3 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है डीसी सीरीज, एक होता है दोस्तों डीसी कंपाउंड, और एक होता है दोस्तों डीसी, अच्छा संट पहले लिख देते हैं अपन, डीसी सीरीज, डीसी संट और डीसी कंपाउंड। डीसी कंपाउंड यहां पे दोस्तों डीसी जो कंपाउंड है वो फिर से डिफरेंशियल और क्यूम्युलेटिव 2 भागों में बांटी जाती है। एक होती है क्यूम्युलेटिव, क्यूम्युलेटिव कंपाउंड, और एक होती है दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इस प्रकार से ये जो पोर्शन है दोस्तों ये डीसी मोटर का है, राइट। अल्टरनेटर, एसी जनरेटर जो है, एसी जनितर या अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक, ये एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों एसी जो मोटर्स हैं, एसी मोटर फिर से जो है अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में कौन कौन सी दोस्तों? एक होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर बोले तो प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर। एक जो है दोस्तों सिंगल फेज प्रेरण मोटर हो सकती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, IM मतलब इंडक्शन मोटर। एक होता है दोस्तों इसी में तुल्यकालिक मोटर, जिसको अपन सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर, या फिर दोस्तों इसी को अपन हिंदी में तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर भी बोलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती है दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के अलावा सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर भी हो सकती है, सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर। तो इस प्रकार से जो है ये एसी मोटर्स है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, ये जो मशीन है, मशीन कोई भी जो मशीन है वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो हो सकती है डीसी मशीन या तो हो सकती है एसी मशीन, यानी कि या तो डीसी हो सकती है या फिर एसी हो सकती है। अब कोई भी जो मशीन है दोस्तों, मशीन जो है वो या तो मोटर हो सकता है या फिर जनरेटर हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, या तो जनरेटर होगा या तो फिर मोटर होगा, या तो जनरेटर या फिर मोटर, यानी जनरेटर और मोटर का जो कॉम्बो है उसी को अपन मशीन बोल देते हैं। मशीन का मतलब है उसमें जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। मशीन का मतलब है जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। अब जो डीसी जनरेटर है दोस्तों वो फिर से डायनेमो प्रकार का हो सकता है, सेपरेटली एक्साइटेड पृथक उत्तेजित हो सकता है, या फिर तो सेल्फ एक्साइटेड हो सकता है, राइट। अब देखिए दोस्तों जो सेल्फ एक्साइटेड है वो फिर से 3 भागों में बटा हो सकता है, डीसी सीरीज हो सकता है, या फिर डीसी शंट हो सकता है, या फिर डीसी कंपाउंड हो सकता है। अब ये जो डीसी कंपाउंड है दोस्तों ये या तो क्यूम्युलेटिव कंपाउंड हो सकता है या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड हो सकता है। अब दोस्तों इसके बाद में जो क्यूम्युलेटिव कंपाउंड है ये या तो ओवर डैम्प्ड हो सकता है, या फिर फ्लैट और लेवल डैम्प्ड हो सकता है, या फिर अंडर डैम्प्ड हो सकता है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, डीसी जनरेटर। क्या है दोस्तों, डीसी जनरेटर, राइट। नेक्स्ट देखो ये है डीसी मोटर अपने पास। डीसी मोटर्स के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ते हैं, डीसी सीरीज मोटर, या फिर डीसी शंट मोटर, या फिर डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। ये जो डीसी कंपाउंड है दोस्तों ये फिर से केवल और केवल 2 भागों में बटी होती है, या तो क्यूम्युलेटिव हो सकती है और या तो फिर डिफरेंशियल हो सकती है। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों ये है डीसी मोटर के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डीसी मशीनरी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। इसके बाद में यह है दोस्तों एसी मशीन। कौन सी मशीन, एसी, जो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित होती है, एसी मशीन, एसी मशीन, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो या तो एसी जनरेटर हो सकता है, एसी जनरेटर को ही अपन अल्टरनेटर कह सकते हैं, और एसी जो अल्टरनेटर है उसी को अपन प्रत्यावर्तक भी कह सकते हैं।
तो ये ऐसी मशीन में ये जनरेटर वाला पोर्शन है, और ये जो है दोस्तों ऐसी मोटर्स हो सकती है। अब ऐसी मोटर्स जो है दोस्तों वो फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। 3 फेज इंडक्शन मोटर, फर्स्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सेकंड इसी में देखो सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर भी होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तथा सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर। इसके बाद में देखो दोस्तों थर्ड होता है सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि ये जो मशीनरी का पोर्शन है उसके अंतर्गत अपन ये सब चीज पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन के अंतर्गत, और ये वाला जो पोर्शन है वो एसी मशीन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में तो देखो इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी दोस्तों वो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से डीसी जनरेटर से, डीसी जनरेटर, उसके बाद में अपन डीसी मोटर, उसके बाद में जो है ये एसी इंडक्शन एसी मोटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन अल्टरनेटर पढ़ेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा, कुछ ऐसे फील आया होगा कि वास्तव में मशीनरी के अंतर्गत जो है अपन स्टडी किस किस टॉपिक की करते हैं। तो यही सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट चीजें अपन पढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। चैप्टर्स जो है दोस्तों देखो कितने चैप्टर्स आपके कवर होंगे, आपके एक चैप्टर ये है, दूसरा चैप्टर ये है, उसके बाद में 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर है, और ये सिंक्रोनस मोटर। इस प्रकार से जो है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स जो हैं वो मशीन के हैं आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत जो है दोस्तों 6 चैप्टर ऐसे हैं जो मशीन से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए